नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। राशन कार्ड से 48,000 आयकर दाताओं के नाम काटे जाएंगे। अनुमंडल अधिकारी ने कहा, गरीबों को मिलेगा उनका हक। बैकुंठपुर आएंगे मुख्यमंत्री, प्रशासन ने शुरू की तैयारी। दुर्गा पूजा पंडालों का जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण। मानक पर खरा नहीं उतरने पर नहीं मिलेगा लाइसेंस। और गुंडा एक्ट के 35 आरोपितों से थानाध्यक्ष ने कराई परेड। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज अनुमंडल क्षेत्र के समृद्ध व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाकर राशन का उठाव किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि ऐसे लोगों के कारण गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है। आयकर विभाग द्वारा वैसे 48,000 व्यक्तियों की सूची अनुमंडल कार्यालय में सौंपी गई है, जो आयकर दाता हैं और मुफ्त राशन का उठाव भी कर रहे हैं। उन्हें चिन्हित किया गया है तथा सितंबर माह से उनका नाम काट दिया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। नियमतः 4 पहिया रखने वाले, जनरेटर रखने वाले, 5 एकड़ जमीन वाले, नौकरी वाले आदि मुफ्त राशनधारी की श्रेणी में नहीं आते। यद्यपि 48,000 व्यक्तियों द्वारा आयकर विभाग को रिटर्न दाखिल किया जाता है और उनका राशन कार्ड बन गया है और वे राशन का उठाव कर रहे हैं। ऐसे लाभार्थियों का नाम इस लिस्ट से काटा जाएगा और वो सितंबर के बाद राशन का उठाव नहीं कर पाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी श्री कुमार ने बताया कि जब इनका नाम कटेगा तो असली लाभार्थियों तक राशन का लाभ पहुंच सकेगा। बिहार के मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर डीएम और एसपी के द्वारा बरौली, बैकुंठपुर और मोहम्मदपुर में सभा स्थलों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने मौके पर जाकर तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार गोपालगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सभा को संबोधित करेंगे। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने पंडालों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। मानक पूरा नहीं करने वाले पंडाल को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। पूर्व में हुई कुछ अप्रिय घटनाओं को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। निरीक्षण में सदर एसडीएम अनिल कुमार, एसडीपीओ प्रांजल, नगर थानाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर और बिल्डिंग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पंडाल के सामने जगह, पंडाल के निर्माण की स्थिति आदि मानकों पर निरीक्षण किया। मोहम्मदपुर स्थित बाबा मैरिज हॉल में भाजपा के सदमा, मोहम्मदपुर और सिद्धवलिया मंडल की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति और जनसंपर्क अभियान पर विस्तार से चर्चा की। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने एकजुटता, अनुशासन और समर्पण को संगठन की मूल ताकत बताया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जब हम संगठित होते हैं तभी बदलाव की नींव मजबूत होती है। प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होता है। श्री तिवारी ने कहा कि आगामी 17 सितंबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है एवं पार्टी द्वारा इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें हम सभी को प्रत्येक मतदाता के घर जाना चाहिए एवं देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, राजू सिंह, विनय यादव, शंभू नारायण सिंह, वीरेंद्र सहनी, अजय तिवारी, वरुण सिंह, रामबाबू चौहान, शिवबालक कुशवाहा इस दौरान मौजूद रहे। मापी के दौरान 5 कड़ी जमीन के विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें 2 भाई घायल हो गए। जिले के थावे थाने के खानपुर अजमत गांव में रविवार को जमीन मापी के दौरान 5 कड़ी जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने देख रेख में इलाज शुरू किया। घटना के संदर्भ में जानकारी के अनुसार गोपाल महतो और उनके पड़ोसी के बीच जमीन की मापी चल रही थी, जिसमें 5 कड़ी जमीन कम होने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में हुई मारपीट में एक पक्ष से 2 भाई अशोक महतो और सुनील महतो घायल हो गए। वहीं पुलिस घायलों का फर्द बयान लेकर संबंधित थाने को भेज चुकी है।
601 लीटर देशी शराब के साथ एक क्रेटा को जब्त किया गया है। एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर कटिया थानाध्यक्ष रजनीश कुमार पांडे ने छापेमारी कर ग्राम छितौना के समीप ये कार्यवाही की है। हमारे फुलवरिया संवाददाता ने बताया कि मिस्र बतराहा बाजार के श्रीपुर बाजार तक जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिस पर बाइक सवार यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने पर मजबूर हैं। बाजार वासियों की माने तो करीब 4 वर्ष पूर्व इस सड़क का निर्माण कार्य कराया गया, जो जल जमाव होने के चलते कई जगह तक टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त सड़क पर 1 से 1.5 फीट गड्ढे हैं और जिस पर चलना मुश्किल है। इस सड़क में करीबन 50 गांव की 1.5 लाख लोगों का भार है। इस रास्ते से बथुआ बाजार, कोयला देवा बाजार, भोरे बाजार, हथुआ अनुमंडल कार्यालय के अलावा मीरगंज, सिवान और गोपालगंज के लिए ग्रामीण आवश्यक कार्य से जाते हैं। वर्तमान में सड़क टूट जाने से लोगों के बीच आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गई है। श्रीपुर पुलिस ने रविवार को विजयपुर थाने के रामनगर गांव में छापेमारी कर शराब कांड में वर्षों से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी रवि कुमार है, जो बार बार छापेमारी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। इसके अलावा क्षेत्र के मिस्र बतराहा बाजार में शराब के नशे में धुत होकर उत्पात मचा रहे मीरगंज थाने के तरौचक गांव निवासी सुरेंद्र कुमार व विशाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे थाना लाया गया है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों का स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में मेडिकल चेकअप कराने के बाद न्यायिक हिरासत गोपालगंज में भेज दिया गया है। बिजली विभाग के छापेमारी दल द्वारा थावे थाने में बिजली चोरी के मामले में 2 उपभोक्ताओं के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि छापेमारी दल जब थाना क्षेत्र के विदेशी टोला व सब्जी मंडी में गई तो बिजली बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काट देने के बावजूद मीटर के कई बाईपास अवैध रूप से तार जोड़कर विद्युत ऊर्जा चोरी कर रहे लोगों को पकड़ा गया, जिसे लेकर कनीय विद्युत अभियंता थावे अविनाश कुमार ने राजेश कुमार गुप्ता और गंगा शाह पर 58,411 रुपए तथा भोला कुमार पर 34,007 रुपए राजस्व क्षति को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। छापेमारी के दौरान मानव बल सुपरवाइजर विश्वनाथ श्रीवास्तव, मानव बल मनोज कुमार सिंह, धर्मेंद्र माझी और राहुल यादव आदि विद्युत कर्मी शामिल रहे। विधानसभा चुनाव सन्निकट देख विजयपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्व से चिन्हित हुए गुंडा एक्ट के आरोपितों को रविवार को थानाध्यक्ष ने थाना परिसर में परेड कराया। थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि विजयपुर थाना परिसर में बारी बारी से 35 आरोपियों को गुंडा एक्ट में परेड कराया गया। उन्होंने सभी आरोपियों को हिदायत देते हुए कहा कि प्रत्येक रविवार को थाने पर आकर परेड में शामिल होना अनिवार्य है। जो भी आरोपी अगर रविवार को परेड में शामिल नहीं हुआ उसके विरुद्ध वारंट जारी हो जाएगा और वारंट जारी होने के बाद उसको न्यायालय से ही राहत मिलेगी। इसलिए आप लोगों से कहना है कि निश्चित रूप से रविवार को आकर परेड में शामिल हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि विजयपुर थाना के पूर्व से चिन्हित लगभग 200 लोग गुंडा एक्ट में आरोपित किए गए हैं, जिन्हें प्रत्येक चुनाव के पूर्व और चुनाव समाप्ति तक थाने पर प्रत्येक रविवार को हाजिरी देकर परेड में शामिल होना अनिवार्य है। परेड में शामिल आरोपितों में त्रिलोकी तुराहा, बल्ली तुराहा, स्वामीनाथ यादव, प्रिंट शाह, रमेश मंडल और अवधेश शाह सहित कुल 35 लोग परेड में शामिल हुए। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। राशन कार्ड से 48,000 आयकर दाताओं के नाम काटे जाएंगे। अनुमंडल अधिकारी ने कहा, गरीबों को मिलेगा उनका हक। बैकुंठपुर आएंगे मुख्यमंत्री, प्रशासन ने शुरू की तैयारी। दुर्गा पूजा पंडालों का जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण। मानक पर खरा नहीं उतरने पर नहीं मिलेगा लाइसेंस। और गुंडा एक्ट के 35 आरोपितों से थानाध्यक्ष ने कराया परेड। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।